बेसिक शॉर्टकट्स जो हैं वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अक्सर ज़रूरत पड़ जाते हैं और बल्कि इन्हीं की फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। सबसे पहले तो ये है कि ये 1 2 3 तो मैं बता चुका हूँ और यहाँ पे मैं कुछ प्लेस करता हूँ। यहाँ पे मैं जो है वो इसको प्लेस करता हूँ। हमने साइज़ चेंज कर दिया शायद ग्रिड का, कुछ ज़्यादा ही बड़ा का साइज़ कर दिया ग्रिड का। टूल्स, जी स्पॉन और गिट स्केल। फोर था, ये किसको फॉलो कर, 5 ही था। हाँ 5 ही था शायद, कंफ्यूज हो गया था। बट एनीवेज यहाँ पे ठीक हो गया। तो सबसे पहला जो है वो शॉर्टकट 1 2 3 तो मैं ऑलरेडी, तो यहाँ से जो है वो हमारी जो की है, एक कह लें कि यहाँ से नज़र भी आ रही है ब्रैकेट की। ये की प्रेस करने से जो है वो आपकी ग्रिड जो है वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर मूव करती है। और किस स्टेप के साथ मूव करती है, जो आपने जो है मेंशन किया होता है यहाँ पे ग्रिड के अंदर। तो विंडोज़ टूल्स, मैं स्क्रिप्ट को फ़िलहाल के लिए जो है वो कहीं ना कहीं पे प्लेस कर देता हूँ, क्योंकि बार बार हम इसे, ठीक है। तो जिस जो स्टेप आपने यहाँ पे दिया होता है वहाँ पे आपका लोकल ऑफसेट भी नज़र आने लग जाता है। तो जहाँ पे आपकी मॉड्यूलर मॉडलिंग हो रही है, तो आपकी जो ग्रिड है उसी हिसाब से अप एंड डाउन होती है। अप एंड डाउन के लिए, और ग्रिड को जो है वो अप एंड डाउन, और फिर आप यहाँ से उसकी पोजीशन को देख सकते हैं। जैसे नॉर्मल टू बैक टू नॉर्मल अगर मैंने लाना है, तो फिर मुझे जो है वो अपना यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि मैं बैक टू नॉर्मल हूँ। इसकी एक की भी होती है जो कि आई गेस के हाँ जी, वो शायद मुझे भूल गई, ये आ गया। दूसरा, ग्रिड को किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की सरफेस के ऊपर लाना। मिसाल के तौर पे आपने जो है वो ग्राउंड प्रिपेयर कर ली, यानी अक्सर ऐसा होता है कि लाजमी नहीं होता कि आपने जो है वो मतलब मॉडलिंग की स्नैपिंग सिर्फ एक ही डायमेंशन को नहीं फॉलो करती। मिसाल के तौर पे हमारे आर्टिस्ट ने जो रोड नेटवर्क बनाया है, तो रोड को माइंड में रखते हुए उसने एक 5x5 की स्केलिंग को यूज़ किया है। अब रोड जब लग गए हैं तो उसके ऊपर लगने वाली जो चीज़ें हैं वो 5x5 को नहीं फॉलो कर रही, बल्कि वो किसी और ग्रिड स्केलिंग को फॉलो कर रही हैं। 2x2 हो सकता है या 2.5x2 हो सकता है। तो हमें ग्रिड को ऊपर लाना पड़ता है उस सरफेस के ऊपर। तो इसके लिए क्या होता है कि जी प्रेस करके ना आप जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हो जहाँ पे आप लाना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं इस ब्राउन लाइन तक लाना चाह रहा हूँ ग्रिड को, तो मैं क्लिक करूँगा तो मेरी ग्रिड जो है वो उस पॉइंट पे आ जाएगी जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस किया जाए, असल में ना ये मैं चेंज कर चुका हूँ ना, फिर से मैं इसे ना ज़ीरो कर देता हूँ और मैं अपना दूसरा ऑब्जेक्ट प्लेस करता हूँ। और यहाँ पे जो है वो आपको आइडिया होगा कि अभी जो सरफेस है ना ग्रिड, वो बेसिकली फॉलो कर रही है। जी प्रेस करूँगा, यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर से जा रही है। मैं इसको यहाँ पे ला रहा हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ग्रिड जी प्रेस करने के बाद जहाँ पे क्लिक करते हैं वो उस सरफेस पे आ जाती है। अगर जी प्रेस करने के बाद डबल क्लिक करूँगा तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाएगी, अगर हाफ से ऊपर मैंने क्लिक किया। और अगर मैं नीचे क्लिक करता हूँ तो उस ऑब्जेक्ट के नीचे चली जाएगी। यहाँ से आप वैल्यूज़ को देख रहे हैं, ये देखें। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये 0 से प्लस वाली वैल्यू आ गई, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ और सिंगल क्लिक के क्या है कि उसी जगह पे जाती है जहाँ पे हम उसे स्नैप करना चाहते हैं। तो ये कुछ जो है वो कीज़ हो गई। दूसरी जो है वो मैं लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। तो ये जो है वो इसकी कीज़ हैं ग्रिड मोड में जाते हुए। फिर उसके बाद जो है वो शिफ्ट एक्स, अगर मैं यहाँ पे इस मोड से
ये तो दूसरे मोड के लिए शिफ्ट एक्स, खैर मैं उसको जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। बहरहाल तो मज़ीद जो है वो मेरे सामने कीज़ इसकी पड़ी हैं। हाँ, रोटेशन को सेट करने के लिए, ओरिएंटेशन को सेट करने के लिए बस मॉड्यूलर में वही बात है कि इतना ज़्यादा इसमें स्टफ़ नहीं है। बेसिक इसकी 2-4 कीज़ हैं और बेसिक रोटेशन है, चीज़ें आप लगाते जाते। यहाँ पे जो मॉड्यूलर मॉडलिंग में सबसे मेन काम होता है वो आर्टिस्ट का होता है, वो चीज़ें प्रॉपरली बना के प्रोवाइड करता है। अगर वो उसकी चीज़ों में गलती होगी तो फिर यहाँ पे और फिर वही बात है कि जब भी एक स्पेसिफिक सेटअप में आप काम करोगे एज अ आर्टिस्ट, तो आपको ये चीज़ माइंड में रखनी होगी कि मैंने किस स्केलिंग को फॉलो करके आगे प्रोवाइड की है, और आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज़ के लिए, आप आर्टिस्ट के। अगर हम लेवल डिज़ाइनर को चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी स्नैपिंग भी ओके है, उसके पिवट्स भी ओके हैं, और वो चीज़ इस तरीके से आगे फॉलो होगी। मैं एक एग्जांपल इंपोर्ट कर लेता हूँ, वो दिखाने के बाद जो है वो मैं आपका ये लेक्चर क्लोज कर दूँगा। तो वो पैकेज जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था उसका नाम है पॉलीगॉन सिटी पैक। मैंने इंपोर्ट किया है सिर्फ दिखाने के लिए कि ये देखें ना, जैसे ये आर्टिस्ट है, इसने अगर जो है वो यहाँ पे मैं सीन में न्यू सीन में चला जाता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ, इसे डोंट सेव कर देते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। और हाँ, तो मिसाल के तौर पे ये पैचेस जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्डली एक तो रूल को फॉलो कर रहे हैं, कॉर्नर रूल को, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पिवट की तरफ जाता हूँ, सेंटर में जाऊँगा तो खैर और चीज़ आएगी, लेकिन जो है वो मैं पिवट पे फोकस करूँगा, ठीक है। और इसके साथ ही जो दूसरा पैच है ना वो ये वाला, तो ये भी जो है एक ही पिवट के ऊपर है, और इसके जितने भी जो हैं वो पैचेस बने हुए हैं वो इस पिवट को इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से जब ये दूसरा पैच रोटेशन वाला यहाँ पे रोटेट होगा तो वो एग्जैक्टली खुद ही जो है वो उसके साथ जो है जुड़ जाएगा। और फिर इसके अलावा हर एंगल से अगर इसको मैं जो है वो यहाँ से स्केल में W और यहाँ पे ले जाऊँगा, यानी कि -5, और ये 5 की स्केलिंग को ये फॉलो करता है, और फिर रोटेशन को इनेबल करूँगा 180, तो ये आ गया। अब मैं इसके सारे पैचेस आपको दिखा देता हूँ क्विकली, ताकि आर्टिस्ट जो भी आर्ट वर्क बनाने लगा है तो वो ये चीज़ देखे कि कैसे जो है वो अच्छा एक आइडियल काम होता है। W, तो यहाँ पे ये देखिए सारे पैचेस, इस पैच का भी तो पिवट जो है वो एक ही उसके ऊपर, ये ग्राउंड पैच है, इसका भी पिवट अगर यहीं पे ना होता, यहाँ इसी तरीके से ही रखता तो भी कोई इशू नहीं था, क्योंकि रोटेट होकर सारा लग जाना होता है। ये सारे पैचेस हैं इसके, ठीक है। और कोई भी जो है वो, और इसके अलावा भी एक चीज़ थी जो सेंटर में फॉलो करते हैं, एंड आई जस्ट वांट टू शो यू, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, बल्कि इनको डिलीट नहीं करता, इनको मैं रीसेट करता हूँ, रीसेट करने के बाद यहाँ पे रखता हूँ, जबकि ये जो पैचेस पड़े हैं ना ये भी उसी तरीके से हैं, सारे के सारे कॉर्नर्स हैं, और जो है वो डिफरेंट तरह के उनने जो है जितने भी पैचेस लगा बनाए हुए हैं वो सारे के सारे एक ही उसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ भी छोटे कुछ रोड्स के पैचेस थे जो बेसिकली बड़े रोड को छोटे रोड के साथ कनेक्ट करते थे, एंड मे बी वो किसी और पैकेज में थे। तो पॉलीगॉन सिटी था या कौन सा, पॉलीगॉन मिनी सिटी था शायद, बिल्डिंग्स, वो शायद कोई और पैकेज था। खैर उसमें ये था, मैं समझा देता हूँ, उसमें ये था, मुझे समझ आ जाएगी। और उसमें ये था कि बड़ा रोड पैच था, ठीक है, और बड़ा रोड पैच का पिवट जिस पॉइंट पे था ना, तो छोटा रोड भी था, लेकिन छोटा रोड की टोटल मैश इतनी सी थी, लेकिन उसका पिवट कहाँ पे पड़ा था, बिल्कुल मैश से दूर। वजह क्या थी कि उसने किस चीज़ को फॉलो किया था, मॉड्यूलर रूल्स को फॉलो किया था। मॉड्यूलर रूल्स को फॉलो किया था, रोड छोटा था, यानी कि कह लो कि अब एक क्लोजिंग बनानी है जो सिर्फ इतनी हो, उसको बनाने के लिए जो सिर्फ इधर मैश है यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसका भी पिवट आपको क्या रखना पड़ेगा, कॉर्नर पे रखना पड़ेगा, क्योंकि वो रूल्स को फॉलो करेगा किसके, मॉड्यूलर मॉडलिंग के। दिस इज़ वाई वो फिर लग भी सकता है, वो यहाँ पे भी लग जाएगा और वो यहाँ पे भी लग जाएगा, वो यहाँ पे भी लग जाएगा। क्यों, क्योंकि ग्रिड में जब वो रोटेट वाई के ऊपर करेगा तो वो अपनी उसी पॉइंट के गेट जो है वो उसको कैप करेगा। हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि अगर इस पूरी मैश का कॉर्नर ये है तो इस पूरी मैश का कॉर्नर आप यहाँ पे बना दें, ये काम नहीं करना। तो बड़े रोड से छोटा रोड की तरफ जा रहे हो, छोटे रोड से बड़े की तरफ जा रहे हो, आपका पिवट
बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स इट। वो सामने आया तो फिर मैं आपको दिखा दूंगा।